देखिए गुरुजी, आखिरकार मैंने संजीवनी बना ही ली। अब तो आप मुझे गुरुकुल से बाहर नहीं निकालेंगे ना? सत्यानाश, अब मैं इस राज को और ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकता। ये उदंड 10 साल से कोशिश कर रहा है, एक लोहे के बर्तन में इसने संजीवनी बना ली। क्या किस्मत है, मैं 400 साल से कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी सफल नहीं हो पाया। आप इतना ज्यादा सोच क्यों रहे गुरुजी? देखिए आप चिंता मत कीजिए। आधी संजीवनी आप खा लेना, आधी संजीवनी मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, अब आपकी रुचि ही नहीं है तो फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। अरे रुको, तुम ये नहीं खा सकते। गुरुजी, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, शक्तियां भी नहीं बढ़ रही है मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्बादी, भयंकर बर्बादी। अरे तुम खुद अंदर से इतने कमजोर हो कि संजीवनी तुम पर कोई असर नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं गुरुजी, आप बताइए ना। हाँ, शायद मुझे किसी और विधि से संजीवनी बनानी चाहिए, शायद वो असर कर जाए गुरुजी। तुम्हारी इस सोच की वजह से मेरे पवित्र कक्ष का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे इसे गुरुकुल से निकालना होगा। मैं ये राज और छुपा कर नहीं रख सकता हूँ। अथर्व, मैं तुम्हें अमर होने का ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे ध्यान से सुनो और उत्तेजित होकर इसका प्रयोग मत करना, वरना तुम्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा योग्य है, और अगर इसने कुछ समय में ही संजीवनी का निर्माण कर दिया और उसके सेवन से ये अमर हो गया तो ये तो अहंकारी हो जाएगा और अपने पद से भटक भी जाएगा। इसलिए मैं इसे वक्त रहते ही बता दूंगा कि इसमें संजीवनी के निर्माण और सेवन की योग्यता नहीं है। मुझे इस उद्दंड को गुरुकुल से निकालना होगा। अथर्व, तुम 10 साल से संजीवनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इसमें सफल नहीं हुए। अब मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझ पर प्रहार करो, ताकि मुझे तुम्हारी वर्तमान शक्ति का पता चल सके। और अगर अब भी मुझे ये लगा कि तुम में पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो तुम ये गुरुकुल छोड़कर जा सकते हो। देखिए गुरुजी, मैं इस गुरुकुल से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। आप तो मेरे गुरु हैं ना। इस संजीवनी को बनाने के लिए मैंने 10 साल तक प्रयास किया है और मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। जैसा कहा गया है वैसा करो अथर्व। ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता हूँ आप पर। लगा लो अपनी पूरी ताकत अथर्व। ये तो बहुत ताकतवर हो गया है, कहीं इसके हाथों मेरी जान न निकल जाए। गुरुजी, मैं गुरुकुल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, अब तो गया। गुरुजी, कैसी बच्चों जैसी ताकत है, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हो, लेकिन 7 चक्र तक ही पहुँचे हो। मैं तो 1 साल में इस स्तर तक पहुँच गया था। मैं पिछले 400 साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक 5 चक्र तक ही पहुँच पाया हूँ। यहाँ से मैं नहीं जाना चाहता गुरुजी। गुरुजी, आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा गुरुजी। मैं आपके कपड़े धो दिया करूंगा, मैं आपके बर्तन धो दूंगा, मैं आपके हाथ पैर दबा दूंगा गुरुजी। आप कहेंगे ना तो आपके सर में बढ़िया वाली तेल की मालिश करूंगा गुरुजी। लेकिन मुझे यहाँ से आने के लिए मत कहिए गुरुजी। कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी बाजू में अभी भी दम है। हमारे गुरुकुल में रहने के योग्य नहीं हो, तुम अभी यहाँ से जाओ। तुम शायद आधार गुरुकुल के हकदार हो सकते हो। 20 साल पहले तुम मुझे लावारिस हालत में जंगल में मिले थे। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद तुम अपने परिवार को ढूंढ सको। तुम अगर अपने परिवार को नहीं भी मिले ना, तो मैंने तुम्हारे आगे के परिवार के बारे में सोचा है। यह विवाह का प्रस्ताव ले जाओ, हो सकता है कि तुम इस प्रतिभाशाली कन्या का दिल जीत सको। नहीं गुरुजी। जा पुत्र, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मेरे पास वैसे भी तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ बचा नहीं है, और मैं तुमसे ज्यादा दिन ये राज छुपा नहीं सकता।
कि तुमसे योग के पात्र मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ये रही तुम्हारी अमानत। ये खंजर तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। गुरुजी, यहाँ पर मैंने 20 वर्षों का समय बिताया है। मुझे यहाँ से मत भेजिए गुरुजी। मैं आपके साथ में इसी गुरुकुल में रहना चाहता हूँ गुरुजी। मैं तुम्हें वापस आने की अनुमति दे दूंगा अगर तुम किसी आधार गुरुकुल में अपनी यात्रा पूरी कर सको। क्या कहा गुरुजी? वापस आ सकता हूँ मैं इस गुरुकुल में? अगर मैंने ये आधार गुरुकुल की यात्रा पूरी कर ली तो आप मुझे गुरुकुल में आने देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी निकल यहाँ से, मैं और खड़ा नहीं रह सकता। आशीर्वाद गुरुजी। जाओ। इतना जोर से बाहर, इतने सालों में मैंने अच्छे अच्छे लोगों की बत्ती बुझाई है, लेकिन आज मैं ही बुझ गया। जब इसे सच्चाई का पता चलेगा तो ये यहाँ आकर बहुत शोर मचाएगा। इसे उलझाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। आज से पहले तो कभी इसमें कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन ये आज अचानक से क्यों चमकने लगा है? और ये मुझे उत्तर पूर्वी दिशा में जाने के लिए कह रहा है। स्वाहा। बेटी, तुम मेरी दौलत के 50% के हिस्सेदार हो और मेरा बेटा 50% का हिस्सेदार। और अगर तुम मेरे बेटे को खोज नहीं पाई तो तुम मेरे दौलत के पूरे हिस्सेदार बनोगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, आप भरोसा रखें, मैं आपके बेटे को ढूंढ लाऊंगी। जय हो प्रभु। आप किसी भगवान की तपस्या में लीन है ना? आपको देखकर तो लगता है कि आप शंकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो नगेंद्र? अरे 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 अरे, उठिए मत आप। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब इनका रूप इस तरह से देखा तो मुझे लगा कि ईश्वर की तपस्या में लीन होंगे। बीमार इंसान और रूप धारण करने वाले में तुम्हें कोई फर्क दिखाई नहीं देता? अरे तो अगर ये बीमार है तो फिर अगरबत्ती क्यों लगा के रखी आप लोगों ने? देखिए, आप मेरी बात मानिए, ये अगरबत्ती ना केवल कुछ देर के लिए सुगंध देंगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शीघ्र ही इनका इलाज शुरू नहीं किया गया तो ये कुछ ही समय में हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये इलाज ही चल रहा है मूर्ख। बाबा अगरनाथ की अगरबत्ती अधमरे को मरने से रोकती है, जीवित की आयु और शिष्य की योग्यता बढ़ाती है। इसमें से आध्यात्मिक धुआं उठ रहा है। ये भले ही आखिर में इन्हें ना बचा पाए, लेकिन जब तक है मरने से रोकेगी। बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हो? चालबाजी। गुरुजी तो कहते थे कि ऐसी अगरबत्तियां बेकार है, क्योंकि मेरे जैसे कम योग्यता वाले अनुयायी भी इसे बना सकते हैं। अभी इस बात को यहीं खत्म करता हूँ। ठीक है, हम इस वक्त इस बात को नहीं करते हैं। देखिए, इनके लकवाग्रस्त शरीर का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये कुछ ही क्षणों में हमें छोड़कर चले जाएंगे। ज्यादा छेड़ा तो तुरंत प्राण निकल जाएंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए महाशय। देखिए, मुझे कुछ विधि आती है। उस विधि से जब मैं इनका इलाज करूंगा, इनके शरीर में चेतना भी बनी रहेगी और इनका लकवा भी दूर हो जाएगा। रुको। ये विधि मैंने किताब में पढ़ी है, जिसे सिर्फ अमर गुरुकुल के शिष्य ही कर सकते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो दरअसल में नहीं, गुरु गंधर्व तो उच्च स्तरीय योग्यता रखते हैं, लेकिन मेरी योग्यता का कोई स्तर नहीं है। उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी अगर मैंने यहाँ उनका नाम लिया तो। वैसे मैं तो दरअसल आधार गुरुकुल से हूँ, लेकिन ये विद्या तो सभी अनुयायियों को आती है। आपको भी तो सिखाई गई होगी ना? आधार गुरुकुल के अनुयायी को इस विद्या के बारे में पता है।
आप तो स्वर्ण गुरुकुल से हैं। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। स्वर्ण गुरुकुल? आप स्वर्ण गुरुकुल से हैं? लेकिन आपको तो देखकर लगता ही नहीं कि आप इनके प्राण बचाना चाहते हैं। अरे श्रीमान, क्षमा श्रीमान, श्रीमान श्रीमान, मैंने आपकी मालकिन को पहले बता दिया था कि मैं अपनी दीक्षा बीच में ही छोड़ चुका हूँ। देखिए, मेरी परिस्थिति समझिए। आप तो दयालु हैं, आपको तो पता है कि मैं दिन में क्या क्या करता हूँ और रात को क्या करता हूँ। आपसे तो कुछ नहीं छुपा। देखिए, मैंने अपनी दीक्षा पूरी की है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनकी जान बचा सकता हूँ। अगर तुमने वाकई इनकी जान बचा ली तो हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सोच समझ के अनुमति दीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनके छूते ही आपके पिताजी के प्राण निकल जाएं। महाशय, आपकी सलाह तो किसी काम की भी नहीं है। श्रीमान, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपका इलाज शुरू करूं। मेरी अनुमति है, आप शुरू कीजिए। देवी जी, ठहरो, मेरा परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर कुछ भी गलत हुआ तो। अश्विनी बेटा, जी। मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। वैसे भी कोई इलाज नहीं हुआ तो मैं बहुत देर जिंदा नहीं रहूंगा, और अगर कुछ इलाज भी हो जाए तो कोशिश में कोई गलती नहीं है, और अगर इस इलाज के दौरान मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं इसे दोषी नहीं मानूंगा। आप शुरू कीजिए। अरे, ये अगरबत्ती का धुआं तो खत्म होने वाला है। श्री हरिकेश शायद ज्यादा देर जिंदा न रह पाए। आपको थोड़ा दर्द सहन करना होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका इलाज कर दूंगा। अरे जाहिल गवार, थोड़ा आराम से। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये श्रीमान हरिकेश को कहीं मारना तो नहीं चाहता है? अरे, आपके पास कोई और इलाज है कोई रास्ता आपके पास? नहीं ना? देखिए, इस विधि की प्रक्रिया ऐसी ही है। थोड़े वक्त के लिए थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसके बाद इनका इलाज हो जाएगा। विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ और अगरबत्तियाँ लगा देता हूँ। वो इनके लिए बेहोशी की तरह काम करेगी, ताकि इन्हें दर्द का एहसास ना हो। क्या? और अगरबत्ती? बहुत आसान है तुम्हारे लिए कहना। दुनिया भर के शिष्य भी 10-15 से ज्यादा अगरबत्ती नहीं बना पाए। आप मुझे कुछ अगरबत्ती और दे दीजिए, मैं आपको अपने खानदान की पूरी दौलत दूंगी। शिखर गुरुकुल की परीक्षा का निमंत्रण भी दूंगी। बहुत खूबसूरत प्रस्ताव है आपका, लेकिन मेरे पास बस एक ही है, जो मुझे मेरे गुरु से मिली थी। महाशय, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुम अपने आप को अनुयायी कहते हो? ये लो, जितनी अगरबत्ती चाहिए ले लो। ये सब नकली है। ये मूर्खता वाली बातें करना बंद करो महाशय। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसी हजारों अगरबत्तियाँ हैं मेरे पास। अगली बार कभी मिलना तो जितनी चाहिए हो ले जाना मुझसे। ये तो अप्रत्यक्ष अपमान कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। ये धोखा दे रहा है हम सभी को। ये अमर गुरुकुल का पुराना और अनुभवी शिष्य है, और सिर्फ यहाँ पर अपने आनंद के लिए आया है। रुको, आप मुझ पर विश्वास रखिए, इनका इलाज हो जाएगा। कहिए इनसे। नागेंद्र। श्रीमान, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन्हें शक्ति दो। अद्भुत बेटा, मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। ये तो सच में कोई दिव्य आत्मा है। हम इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आपके आगे हार गए प्रभु, हार गए। आपने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े तांत्रिक नहीं कर पाए। आपने तो एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। दिखते तो आप बिल्कुल नौजवान हैं, पर अनुभव में बड़े बुजुर्ग सब आपसे पीछे हैं। आप कितने हजार सालों से इसका अभ्यास कर रहे हैं? आपकी उम्र क्या होगी? 2000 साल? मुझे लगता है कि वापस गुरुकुल जाना पड़ेगा। अरे, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मुझे तो मेरे गुरु ने ही गुरुकुल से निकाल दिया है।
मैं कोई दिव्य आत्मा नहीं हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपको समझना बहुत मुश्किल है प्रभु। आपकी तपस्या और विधि उच्चतम स्तर की है। क्या आप मुझे 1-2 अगरबत्ती उधार देंगे ताकि आज के नुकसान की भरपाई हो सके? हाँ हाँ, ये लीजिए। और भी चाहिए होगी, अगली बार मिलूंगा तब और दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। ठीक है श्रीमान, अब आपकी अनुमति दीजिए, मुझे जाना होगा। अरे रुको नौजवान, रुकिए। जी, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अथर्व। अथर्व नाम है मेरा। तुमने मुझे जीवन दान दिया है, ये ऋण मैं कैसे चुकाऊं? अरे रुकिए, देखिए आप लोग ऐसे झुकिए मत। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ भी असाधारण कार्य नहीं किया है, बल्कि मेरे गुरुजी तो कहते हैं कि जिस विधि का प्रयोग मैंने किया है उस विधि का प्रयोग तो कोई भी अनुयायी कर सकता है। यकीन मानिए। श्रीमान, क्या आप हमारे साथ हमारे घर चल सकते हैं? हमारे पास शिखर गुरुकुल से आमंत्रण है। वहां पे एक योग्यता का एक परीक्षण होने वाला है। योग्यता के अनुसार वहां पे लोगों को दाखिल किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें शामिल हो। क्या पता आपको अमृत मिल जाए। मैं जरूर आऊंगा श्रीमान। अमृतत्व चाहे मिले ना मिले, शायद कोई अपना मिल जाए। अवश्य। श्रीमान अथर्व, मैं आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहता हूँ। आप किसी भी तरह की औपचारिकता मत दिखाइए। जो भी कहना है साफ दिल से कहिए। वैसे मैं भी शिखर गुरुकुल जाना चाहता था, अमृत पाना चाहता था, मगर मुझ में योग्यता नहीं थी। वहां के सबसे बड़े गुरु ने कहा कि मेरी बेटी अश्विनी बहुत पवित्र है। आप अगर इसके साथ तपस्या करेंगे तो शायद आपकी शक्ति भी बहुत बढ़ सकती है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा विवाह इस इंसान के साथ करवाना चाहते हैं? बेटा, इसने मुझे जीवन दान दिया है, इसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता, इसलिए ऐसा करो। और ये बहुत योग्य इंसान है, क्या इतना काफी नहीं है? लेकिन पिताजी, मुझे किसी ने कहा था कि कोई स्वर्ण गुरुकुल से आएगा और मुझे अमर गुरुकुल में ले जाएगा। अश्विनी बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैंने इस विचार को सिर्फ आपके पुत्र वधु बनने के लिए अपने मन से निकाला, लेकिन इसको तो इसके गुरु ने स्वयं उसके गुरुकुल से निकाल दिया है। हम लोग मेरे बेटे को खोज नहीं पाए और शायद आगे भी खोज नहीं पाएंगे। शायद वो जिंदा भी नहीं होगा। इसने मेरी जान बचाई है, इसका ऋण चुकाए बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? देखिए, आप अपने हृदय पर बोझ मत रखिए। मैं किसी के ऊपर कोई परेशानी या मानसिक दबाव डालने के लिए उनकी मदद नहीं करता हूँ। और वैसे भी मेरे माताजी ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। देखिए श्रीमान, मैं पहले से ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे अपने घर बुलाकर शिखर गुरुकुल में आने का निमंत्रण दिया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि विवाह की बात को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन शिखर गुरुकुल के परीक्षण के मापदंड बहुत ऊंचे हैं। अगर आप उस मापदंड में नहीं उबर पाए तो शायद वो आपको कई वर्षों के लिए निष्कासित कर देंगे। श्रीमान, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये मान लूंगा कि मैं उस योग्यता के लायक ही नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान? आज जो आपने कर दिखाया वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप परीक्षण में जरूर खरे उतरेंगे। ये पवित्र घंटी बता रही है कि शिखर गुरुकुल की सभा शुरू होने में कुछ ही क्षण बचे हैं। श्रीमान अथर्व, आप सर क्यों नहीं झुका रहे? ये शिखर गुरुकुल के धर्मगुरु हैं, सब कुछ इनके ही हाथों में है। आप इन्हें क्रोधित कर रहे हैं। आप अपने इस रवैये से सबका तिरस्कार कर रहे हैं। तुरंत सर झुका लीजिए। बच्चे, अगर तुम आ ही गए हो तो फिर नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? मैं सिर्फ सच्चे और एक अमर अनुयायी के सामने ही सर झुका सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास वो योग्यता है। आप लोगों में से कोई भी अमर अनुयायी नहीं, इसलिए आप लोग मेरा सम्मान पाने लायक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम हजारों सालों से शिखर गुरुकुल की रक्षा करते आ रहे हैं, यहाँ के नियम और कायदे बनाते आ रहे हैं, और तुम उन्हीं को तोड़ रहे हो। हम अगर चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार दुनिया के किसी भी गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम में पर्याप्त योग्यता नहीं है?
श्रीमान अथर्व, आप इस तरह से इनसे बात नहीं कर सकते। तुरंत इनसे माफी मांगिए। इसने विद्वान लोगों का अपमान किया है। इसे तुरंत गुरुकुल के प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित करिए। कृपया करके इसे धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश दीजिए। क्यों? बाहर निकालने का आदेश किस लिए? क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप तीनों में से कोई भी अमर अनुयायी नहीं। देखिए, मुझे मेरे गुरु ने कहा है, जो एक अमर अनुयायी होता है ना, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। वो गुरुकुल के आर पार देख सकता है, किसी के भी मन की बात को जान सकता है। क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप तीनों में मुझे वो बात दिखाई नहीं देती। तुम एक अनुयायी जैसे लगते हो। तुम किस गुरुकुल से हो और तुम्हें अमर गुरुकुल की तपस्या का स्तर कैसे पता? तुम्हारे गुरु किस तरह के इंसान हैं? गुरु तो मेरे बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि मैं एक मूर्ख इंसान हूं। मेरे पास कोई खास योग्यता नहीं है, की वजह से उन्होंने मुझे गुरुकुल से बाहर भी निकाल दिया। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे गुरु बहुत ही योग्य और सिद्ध है, और मैं इस सभा में उनका नाम लेकर अपनी वजह से उनका अपमान नहीं कराना चाहता। अगर तुम उनका नाम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा कि तुम कह रहे हो कि हम उस योग्यता के लायक नहीं हैं, तो बताओ हम किस गुरुकुल से संबंध रखते हैं? मुझसे गुरु गंधर्व ने कहा था कि जिनके पास 7 चक्र है, वो मेरे जैसे सिर्फ आधार गुरुकुल की योग्यता रखते हैं। एक चक्र पर पहुंचना एक अनुयायी का परम लक्ष्य होना चाहिए, जिसकी शुरुआत 7 चक्र से होती है, जो कि तुम्हारे जैसे किसी भी अनुयायी के पास हो सकते हैं। 5 चक्र वाले रजत गुरुकुल, 3 चक्र स्वर्ण गुरुकुल, 2 चक्र अमर गुरुकुल और 1 चक्र शिखर गुरुकुल के समकक्ष है। आप तीनों रजत गुरुकुल से हैं, शिखर गुरुकुल से बहुत ज्यादा दूर। तुम्हारी दृष्टि कितनी कमजोर है। हम तीनों ही अमर गुरुकुल के समकक्ष हैं और शिखर गुरुकुल को संचालित करते हैं, और तुम कहते हो कि हम सिर्फ रजत गुरुकुल के समकक्ष हैं। ये तो केवल हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि तुम्हारे गुरु तुम्हारी तरह ही लापरवाह हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अगर तुम हमें झुककर प्रणाम नहीं कर सकते, तुम जैसे मूर्ख कभी भी योग्यता परीक्षण में सफल नहीं हो सकते। तुमसे बहस करके हम अपना सर गिरा रहे हैं। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। योग्यता परीक्षण के लिए अब हम हमारे जादुई यंत्र प्रकट करने जा रहे हैं। दिव्य मणि। दिव्य मणि प्रकट हो। ये दिव्य मणि है, शिखर गुरुकुल का एक गुप्त अस्त्र। ये आप सबकी योग्यता को परख सकता है। कुछ साल पहले मैं पूरे दिल से शिखर गुरुकुल में भर्ती होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिव्य मणि के हिसाब से मैं योग्य नहीं था। जिस किसी को भी योग्यता परीक्षण में शामिल होना है, वो अपना दाहिना हाथ दिव्य मणि पर रखेगा। दिव्य मणि उसकी योग्यता के अनुसार उसका परीक्षण करके 1 से लेकर 7 चक्र प्रदर्शित करेगी। और अगर एक भी चक्र प्रदर्शित नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो अनुयायी अपने जीवन में कभी भी अमर नहीं हो सकता। मुझसे तो गुरु गंधर्व ने कहा था कि 1 चक्र योग्यता का उच्चतम स्तर है, और मेरे जैसे 7 चक्र वाले के लिए तो इसे पाना बहुत ही दूर की बात है। अनुयायी बनने की न्यूनतम सीमा 1 चक्र की है, लेकिन अगर आप 7 चक्र प्रदर्शित कर सकते हैं तो सीधा शिखर गुरुकुल में प्रवेश मिल जाएगा। अभी तक तो सिर्फ ये भाग्य केवल भगवान को हासिल हुआ है। ऐसे लोग जो एक भी चक्र प्रदर्शित ना कर पाए, वो आधार गुरुकुल के सेवक बन सकते हैं। 7 चक्र तो मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ, लेकिन गुरु गंधर्व के हिसाब से तो ये योग्यता का न्यूनतम स्तर है। क्या उनसे कोई गलती हुई है? परीक्षण शुरू करते हैं।
जिसे भी शिखर गुरुकुल में प्रवेश चाहिए वो आगे आ सकते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं, तो आपको कम से कम एक चक्र प्रदर्शित करना ही होगा। मैं किसी सेवक से शादी नहीं कर सकती। ये एक चक्र चाहती है, लेकिन मेरे पास तो 7 चक्र हैं। मैं शायद ये परीक्षा देकर अपनी और अपने गुरु की बेइज्जती करवाने वाला हूँ। लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ जिससे भी मेरा विवाह हो वो योग्यता में मेरे बराबर हो। ये क्या, इसने तो 3 चक्र प्रदर्शित करवा लिए। अब मेरा विवाह इससे नहीं होने वाला। अश्विनी की पवित्र आत्मा है और ऐसा कहते हैं अगर आपने पवित्र आत्मा वाली महिला से शादी की तो आपकी योग्यता का स्तर भी बढ़ जाता है। तो देर किस बात की है, तुरंत प्रस्ताव रखो। अश्विनी का शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र है। ये एक असाधारण महिला है। जो कोई भी इससे विवाह करना चाहता है उसे भी अश्विनी के बराबर योग्यता रखनी होगी। और मुझे लगता है कि मैं इस योग्य हूं, इसलिए अश्विनी से शादी का मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्या भद्दा मजाक है वेदांश? मुझे पता है ना, मैं पहले ही अश्विनी की शादी का प्रस्ताव अथर्व के साथ रख चुका हूं। वेदांश की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। जो भी हो, अश्विनी का विवाह इससे नहीं होना चाहिए। हाँ, इस वक्त हरिकेश श्रीमान जी जो भी कह रहे हैं एकदम सच है। देखो, तुमने यहाँ पर आने में बहुत विलंब कर दिया, क्योंकि अश्विनी का हाथ तो वो मेरे हाथों में सौंप चुके हैं। अपना गंदा हाथ दूर रखो मुझसे। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, पर मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। अश्विनी, क्या तुम मेरी इच्छा के विपरीत जा रही हो? पिताजी, अथर्व का एहसान चुकाने के और भी कई तरीके हैं। फिर आप मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करवाना चाहते? आप जानते हैं कि मैंने कसम खाई कि जो भी मेरा पति होगा वो मुझसे ज्यादा योग्य और प्रतिभाशाली होना चाहिए। सुन लिया या दोबारा सुनना है? वो स्वर्ण गुरुकुल की हकदार है। तुम भी अपनी योग्यता दिखाओ। देखिए, मुझे अपनी योग्यता के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने इतना बताया है कि मैं 7 चक्र को प्रदर्शित कर सकता हूं, और मैं जानता हूं कि योग्यता का सबसे न्यूनतम स्तर है। मूर्ख, 7 चक्र योग्यता का उच्चतम स्तर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि मेरी जो योग्यता है वो बिल्कुल निम्न स्तर की है। फिर मैं 1 चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता हूं। सुना पिताजी आपने, मेरी आत्मा पवित्र है। मैं स्वर्ण गुरुकुल के योग्य हूँ। अथर्व से शादी करके मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगी। अश्विनी बेटा, क्या तुम अथर्व से शादी करने के लिए ना कह रही हो और इस वेदांश से शादी करना चाहती हो? बड़ा ही घटिया सा इंसान है ये। हाँ, नहीं, हाँ, आप जो कह रहे हैं ना, ठीक है, ये इंसान अच्छा नहीं है। आप अपनी जुबान पे लगाम लगाए। आपकी खुद की योग्यता निचले स्तर की है। आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। श्रीमान हरिकेश, आपको लगता है ये आपकी बेटी के लायक भी है? पिताजी, मैं अथर्व से विवाह नहीं करूंगी। वेदांश,
अगर तुम अपनी योग्यता साबित कर सकते हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए राजी हूँ। बिल्कुल। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, है ना? यह अश्विनी को अपनाने के लिए पूरी तरह योग्य है। अश्विनी और वेदांश दोनों स्वर्ण गुरुकुल के हकदार हैं। पिताजी, मेरा निर्णय सही था। वेदांश से विवाह करके मैं योग्यता का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकती हूँ। वेदांश, मैं तुम्हारे साथ मिलकर हम दोनों की कुल योग्यता देखना चाहती हूँ। विवाह के बाद ये दोनों सीधा अमर गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं। श्रीमान हरिकेश, आपकी बेटी का चुनाव बिल्कुल सही है। श्रीमान अथर्व, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अश्विनी कोई गलत कदम उठाए। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या श्रीमान? देखिए, मैं एक चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता हूं। कैसे समझाऊं मैं आपको? कम से कम एक कोशिश तो करके देखिए। क्या पता शायद आपके पास भी 3 चक्र प्रदर्शित करने का सामर्थ्य हो। अगर ऐसा होता श्रीमान, तो मुझे मेरे गुरु उस गुरुकुल से बाहर नहीं निकालते। अश्विनी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी तुम अपनी योग्यता का परीक्षण कर सकते हो। क्या पता सेवक के तौर पर तुम्हें शिखर गुरुकुल में प्रवेश मिल जाए। कोशिश करो। अगर तुमने वेदांश की बराबरी कर ली तो हो सकता है कि मैं अपना मन बदल लूं। मैं जानना चाहता हूं तुम कितनी योग्यता रखते हो। हम सब जानना चाहते हैं ना? आओ और अपना परीक्षण करो, आगे आओ। भले ही चक्र प्रदर्शित ना कर पाओ, पर खुद को परखने की ताकत तुम में होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं दोबारा मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। कौन है तुम्हारा गुरु और गुरुकुल? तुम्हारे गुरुकुल का कोई भी अनुयायी शिखर गुरुकुल में शामिल नहीं हो पाएगा। लगता है अब तो मुझे परीक्षण करना ही होगा। मैं अपने गुरु को इस तरह और शर्मिंदा नहीं करवा सकता। ठीक है, ये परीक्षण देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं सब लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस परीक्षण में चाहे कुछ भी परिणाम आए, उसका मेरे गुरु और गुरुकुल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा।
आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक चक्र प्रदर्शित करने के योग्य नहीं हूं। इस बात का हमें पहले से ही अंदाजा था। तुम तो हमारे गुरुकुल में सेवक बनने के भी योग्य नहीं हो। श्रीमान हरिकेश, आपने एक निमंत्रण खराब कर दिया। मैंने तुम्हें परखने में भूल कर दी। ये तो गुरुकुल के छोटे मोटे काम करने के लायक भी नहीं। मुझे खुशी है कि मेरे पास पारखी नजरें हैं, वरना मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या ये कोई चक्र है?